Knowledge of Coaching Classes. Today is our fourth video lecture on amines. Last video lecture में हमने study किए थे about the physical properties of amines and preparation of amines, और आज हम study करने वाले हैं chemical properties of amines कि देखेंगे उसमें कि कैसे amines different reagent के साथ react करता है और different product को form करता है। तो देखें chemical properties of amine, सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है लेबॉरेटरी टेस्ट फॉर अमाइन, जो आपके सिलेबस में से अभी रिड्यूस कर दिया गया है। जो कोविड-19 की वजह से 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें से वो रिएक्शन कम हो गई है। तो यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है अमाइंस की, अल्किलेशन ऑफ अमाइन, और उसी को कहते हैं हम हॉफमैन एग्जिस्टिव अल्किलेशन। तो यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट देख लें कि होता क्या है इस रिएक्शन में कि व्हेन अ प्राइमरी अमाइन इज़ हीटेड विद एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड, कि प्राइमरी अमाइन को जब हम एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट में अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको मिक्सचर मिलता है सेकेंडरी अमाइन का, टर्शरी अमाइन, और उसके साथ साथ में टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। तो यहाँ पे देखें RnH2, दिस इज़ अ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को जब हम अल्किल हैलाइड RX के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी से टर्शरी अमाइन, टर्शरी से टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, यहाँ तक के ये जो है ये रिएक्शन कंटिन्यूस में चलती रहती है। एट लास्ट जब सॉल्ट फॉर्म हो जाता है तब ये रिएक्शन स्टॉप होती है। तो इफ़ एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड इज़ यूज, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड इज ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज नोन एज एग्जॉस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमाइन। तो अगर हम अल्किल हैलाइड को मीन्स RX को अगर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो हमको ये जो मेजर प्रोडक्ट है टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड एज अ सॉल्ट, ये हमको मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एग्जेस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमाइन, एग्जेस्टिव अल्किलेशन ऑफ अमाइन। तो अब देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में है प्राइमरी अमाइन, लेट्स सी the example of primary amine is methyl amine CH3NH2, CH3NH2, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं CH3NH2। मिथिल अमाइन इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अल्किल हैलाइड C RX, R की जगह हम CH3 ले लेते हैं, और X एनी हैलाइड, मतलब हम यहाँ पर अगर कंसिडर कर ले कि I है मिथिल आयोडाइड, ठीक है। दिस इज़ अ प्राइमरी अमाइन, मीन्स मिथिल अमाइन है यहाँ, और मिथिल अमाइन को मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन आइटम है जो नाइट्रोजन से अटैच है वो अल्किल ग्रुप से रिप्लेस होते चले जाएंगे, ठीक है, अल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे इस तरीके से, और फॉर्म होगा हमको सेकेंडरी अमाइन। देखो नाइट्रोजन से दो अल्किल ग्रुप अटैच हो गए, ये CH3N, यहाँ पर H है, H की जगह CH3 आ गया, CH3 प्लस HI। तो ये जो मिथिल अमाइन था, प्राइमरी अमाइन हमने लिया हुआ है, दिस इज़ अ मिथिल अमाइन, प्राइमरी अमाइन। मिथिल अमाइन से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ बाय अल्किलेशन मीन्स एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्किलेशन। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दो अल्किल ग्रुप है, मतलब डाई CH3 मिथिल डाई मिथिल अमाइन, नाइट्रोजन से दो अल्किल ग्रुप अटैच है, मीन्स दिस इज़ अ सेकेंडरी अमाइन। तो देखें प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंच गए अपन, फिर सेकेंडरी अमाइन अगेन रिएक्ट हो रहा है अल्किल हैलाइड के साथ, क्योंकि एक्सेस में है, मतलब ये जो डाई मिथिल अमाइन मिला हमको, ये फिर से इस मिथिल अमाइन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो देखो फिर हम डाई मिथिल अमाइन लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर CH3NH CH3 प्लस अगेन CH3I, और फिर ये हाइड्रोजन आइटम फिर से इस अल्किल के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। अल्किलेशन कर रहे हैं हम, एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप, तो अल्किल है मिथिल, तो यहाँ पर ये सेकेंडरी अमाइन था। सेकेंडरी अमाइन में जब अल्किलेशन किए हमने, हाइड्रोजन की जगह CH3 आ गया, तो ये हो जाएगा N CH3 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 प्लस HI। तो
तो नाइट्रोजन से 3 अल्किल ग्रुप अटैच हो गए, मीन्स दिस इज़ अ टर्शरी अमाइन। और 3 के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई, CH3 के लिए मिथिल और अमाइन, ट्राई मिथिल अमाइन। ट्राई मिथिल अमाइन इज़ अ टर्शरी अमाइन। अब देखो फिर से यहाँ पहुँच गए हम टर्शरी अमाइन तक के। अब टर्शरी अमाइन को फिर से अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब यही जो है एक्सेस में लिया हुआ है, फिर से ये मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो ये देखो फिर से हम लिखते हैं यहाँ CH3 NCH3 CH3, अगेन मिथिल आयोडाइड इस तरीके से। और अब यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा एडिशन में जाएगा। तो देखें CH3 नंबर ऑफ टाइम्स कितने हो गए, 1 2 3 4, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4। नाइट्रोजन से 4 टाइम अटैच है, नाइट्रोजन के ऊपर में एक टेम्परेरी चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि वैलेंसी बढ़ गई, और आई दिस इज़ अ नेगेटिव। तो फिर ये हो गया सॉल्ट। तो फिर इसको नाम क्या देंगे हम, 4 मीन्स टेट्रा, CH3 मिथिल, टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड, दिस इज टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड, मीन्स दिस इज अ सॉल्ट। तो फिर यहाँ पे देखें कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड ये बना सॉल्ट। तो यहाँ तक के हमने रिएक्शन को कंप्लीट करे। तो ये रिएक्शन जो है ये प्राइमरी अमाइन से लास्ट तक के कंटिन्यूस में, मतलब जब हम एक्सेस अमाउंट में मिथिल आयोडाइड या फिर अल्किल हैलाइड हम ले रहे हैं, तो लास्ट हमको सॉल्ट पर जाके ही ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप होगी। दिस इज़ कॉल्ड हॉफमैन एग्जिस्टिव अल्किलेशन। अगर हम मिथिल की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो हो गया हॉफमैन एग्जिस्टिव मिथिलेशन। इथिल की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इथिलेशन। जो भी हम यूज़ करेंगे उसका पर्टिकुलर नेम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ अल्किलेशन ऑफ अमाइन। सेकेंड रिएक्शन है हॉफमैन इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेट करना है हमको, रिमूव करना है इसमें से। तो क्या चीज़ हम रिमूव करेंगे, यहाँ पर हम उसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर रिएक्शन को समझते हैं। व्हेन टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड मीन्स दिस इज अ सॉल्ट। तो ये जो हमारे पास में एक रिएक्टेंट है टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड इज़ हीटेड विद, उसको हीट करना है विद सिल्वर, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला Ag2O, मॉइस्ट है मतलब वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, तो फिर इसका मतलब जो फॉर्मूला है वाटर मतलब इसके अंदर इसके साथ में ऐड है, तो ये हो जाता है ट्वाइस AgOH। तो अगर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड इसको हम लेते हैं, क्योंकि मॉइस्ट मतलब होता है विथ मॉइस्चर मीन्स वाटर के साथ में मिला हुआ, इस तरीके से। तो देखिए जैसा हमारे पास में ये स्टेटमेंट है वैसा वैसा हम रिएक्शन में इसको कन्वर्ट करते जाते हैं कि टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा अल्किल मतलब 4 अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है, नाइट्रोजन से 4 अल्किल ग्रुप अटैच होंगे। तो 4 अल्किल ग्रुप में से हम जो 3 अल्किल ग्रुप्स है वो सेम लिखते हैं यहाँ, CH3 CH3 CH3, और एक अल्किल ग्रुप ले लेते हैं हम इथिल, CH3 CH2 इस तरीके से, और नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। और क्या है हैलाइड, अब यहाँ पे हैलाइड हम एनी हैलाइड ले सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं आयोडाइड, ये नेगेटिव चार्ज। तो इसका नेम हो जाएगा फिर टेट्रा 4 टाइम, सॉरी 4 नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि 3 अल्किल ग्रुप सेम है और एक डिफरेंट है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दीज आर द मिथिल ग्रुप और दिस इज़ द इथिल ग्रुप। तो पहले लिखेंगे हम इथिल, फिर 3 टाइम है ट्राई, CH3 मिथिल, इथिल ट्राई मिथिल अमोनियम, अमोनियम आयोडाइड, इथिल ट्राई मिथिल अमोनियम आयोडाइड, ठीक है। ये वाला हो गया अभी हमारे पास में। इज़ हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड अगर लिखा है तो हम रिएक्ट किसके साथ करेंगे, AgOH के साथ में, और यहाँ पर हम बता देंगे कि ये Ag2O प्लस H2O इससे मिला हुआ AgOH है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, I की जगह OH और OH की जगह I।
ओके इसको स्प्लिट अप करेंगे, Ag पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मीन्स जिस स्पेसिस के पास में नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो ये सब्सटीट्यूट हो जा रहा है। सब्सटीट्यूट होने के बाद में ये हमको सिंपल जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा कि I के जगह OH ग्रुप, इस तरीके से ये हो गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और I की जगह OH नेगेटिव प्लस Ag जो था और उसके साथ में I। अब इसका जो नेम है क्या होगा, इथिल ट्राई मिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH को हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड, बाकी पूरा का पूरा नेम जो है वही रहेगा, इथिल ट्राई मिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट गिव्स क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वही हमने लिखा कि क्वाटरनरी मतलब 4 अल्किल ग्रुप है, अमोनियम नाइट्रोजन आइटम है एंड हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप है, विच इज अ deliquescent crystalline solid and strongly basic like NaOH or KOH. क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अब इसको फिर से हम स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम फिर से ये फॉर्मूला लिख रहे हैं CH3N CH3 CH3 CH2। अब ये CH3 को हम ऐसे करके लिख लेते हैं CH2 और यहाँ पे H ऐसे करके लिख लेते हैं, CH3 ही होता है, सेम ये CH3 है, इसको हमने स्प्लिट अप करके लिख दिया CH2 और H में। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया, और आयन है यहाँ, नेगेटिव चार्ज है, ये OH नेगेटिव। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अब इसको हमको स्ट्रॉन्ग हीट करना है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अंडरगो बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, देखो वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा और उसके बाद वाला कार्बन कहलाएगा बीटा। बीटा से एलिमिनेशन होना है और एलिमिनेट क्या हो रहा है यहाँ से, हाइड्रोजन, क्या एलिमिनेट हो रहा है यहाँ से, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देना है, रिमूव कर देना है। तो हाइड्रोजन अगर अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ये इलेक्ट्रॉन को यहीं रहने देता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को यहीं रहने दे, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास ऑक्सीजन के पास में, तो ये दोनों रिएक्ट करके बाय प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, कौन सा, H2O, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे इस पोजीशन पे। जब इस पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन जाएगा एक बॉन्ड। तो फिर ये जो दूसरा प्रोडक्ट हमको मिलेगा ये अल्कीन का मिलेगा, क्योंकि ये हो गया CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो ये हो गया डबल बॉन्ड CH2। अब जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग क्या है अब हमारे पास में, ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच 3 अल्किल ग्रुप मीन्स CH3 CH3 CH3। तो अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये एक पार्ट अलग हो गया ट्राई मिथिल अमाइन, एक पार्ट अलग हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन का, और यहाँ से जो हाइड्रोजन बीटा से हमने रिमूव करे वो H2O मतलब एज अ वाटर रिमूव हो गया। तो बीटा एलिमिनेशन टू गिव एन अल्कीन, हमको जो मिल रहा है वो अल्कीन मिल रहा है, और अल्कीन इज़ अ मेजर प्रोडक्ट, नेम ऑफ दिस अल्कीन इज़ इथीन। तो इथीन जो है हमको एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। द लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज ऑब्टेन एज मेजर प्रोडक्ट। लीस्ट सब्सटीट्यूटेड मतलब इसके जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है इसमें अल्किल ग्रुप बहुत कम हो, ऐसा अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ तो है ही नहीं, समझ लो कोई मिथिल या इथिल ग्रुप कोई भी डबल बॉन्डेड से अटैच नहीं है। तो जितने अल्किल ग्रुप्स कम अटैच रहेंगे वो उतना ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो इथीन इज़ अ मेजर प्रोडक्ट, तो ऐसे हमको 3 जो है प्रोडक्ट वो मिलेंगे। तो देखो फिर से कि जब हमने
टेट्रा अल्किल अमोनियम हलाइड को हीट किया AgOH के साथ, मतलब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो फॉर्म हो रहा है टेट्रा अल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर ये अंडरगो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होने की वजह से H2O सबसे पहले निकल जाएगा, फिर उसके बाद में इथीन, और फिर यहाँ पर ट्राइमिथिल अमाइन जो है वो रह जाएगा, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है वो रहेगा इथीन। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन असाइलेशन ऑफ अमाइंस। ये असाइल ग्रुप अमाइंस में ऐड करना है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस अंडरगो असाइलेशन रिएक्शन, दोनों भी, एलिफेटिक अमाइन भी और एरोमेटिक अमाइंस भी। एलिफेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों भी टाइप के अमाइंस जो है वो एसाइलेशन रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। दीज अमाइन कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम, जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाले आइटम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी नाइट्रोजन आइटम। नाइट्रोजन के पास में जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हम कर सकते हैं। दीज हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय असाइल ग्रुप और सच एज एसिटिल ग्रुप। असाइल ग्रुप, जो असाइल ग्रुप है या फिर उसे हम कहते हैं जैसे कि एसिटिल ग्रुप, असाइल ग्रुप बोले तो RC डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को कहा जाता है असाइल ग्रुप। और पर्टिकुलर R की जगह अगर हम CH3C डबल बॉन्ड O लेते हैं तो इस ग्रुप को कहते हैं हम एसिटिल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप सच एज एसिटिल ग्रुप ऑन रिएक्शन ऑफ अमाइन विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ये जो हमको एसिटिल ग्रुप मिलेगा वो एसिटिल क्लोराइड में मिलेगा या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड में मिलेगा। एसिटिल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन इज ऑब्टेन, जिससे हमको एसिटिल डेरिवेटिव मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हमको प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ में रिएक्शन करना है, और उसमें जो नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है उसको इस असाइल ग्रुप से, एसिटिल ग्रुप से हमको रिप्लेस करना है। तो हम सबसे पहले जो रिएक्शन लेंगे विथ प्राइमरी अमाइन के साथ में, और डायरेक्टली हम एग्जाम्पल से ही लेते हैं, जनरल इक्वेशन से नहीं लेंगे। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल अगर हम अमाइन की लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इथिल अमाइन। इथिल अमाइन का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लिखेंगे C2H5NH2, और NH2 को हम ऐसे इसको अलग अलग करके लिखते हैं C2H5NH2 ऐसे। तो ये हो गया इथिल अमाइन, C2H5NH2 इथिल अमाइन। प्लस हमको ये जो हाइड्रोजन आइटम है, इस हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करना है किससे, इस असाइल ग्रुप से। तो जो पर्टिकुलर रिएजेंट लेते हैं हम, वो लेते हैं एक तो एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड। तो एसिटिल क्लोराइड अगर हम लेंगे तो ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसिटिल Cl क्लोराइड, दिस इज एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, अब वही हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करना है। ये हाइड्रोजन आइटम, एक हाइड्रोजन आइटम को अगर एक असाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, देखें यहाँ पर ये हाइड्रोजन आइटम है, इस हाइड्रोजन आइटम को इस असाइल ग्रुप से हम रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, असाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, मतलब एसिटिलेशन हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से एडिशन होगा। C डबल बॉन्ड O पहले लगेगा, फिर CH3 प्लस HCl एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रेजेंस ही लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज pyridine। नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, इथिलामाइन से एसिटिल ग्रुप ऐड हो गया, तो हम इसको लिखेंगे N एसिटिल इथिल अमाइन, N एसिटिल इथिल अमाइन। ठीक है, N एसिटिल इथिल अमाइन। अब देखो ये जो एसिटिल क्लोराइड है हमने यहाँ पे लिखा है और एसिटिक अनहाइड्राइड, इस रिएक्शन को हम एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में भी कर सकते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखिए कैसे, C2H5NHH, ये हो गया प्राइमरी अमाइन, प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया
एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम कि ये जो हाइड्रोजन आइटम है, इस हाइड्रोजन आइटम को इस एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, बात तो वही हो रही है। C2H5 NH C डबल बॉन्ड O CH3, सेम प्रोडक्ट जैसे ऊपर मिला वैसे कि वैसे ही प्रोडक्ट मिल रहा है। कौन सा? N एसिटिल इथिल अमाइन। अब जो बाय प्रोडक्ट है वहाँ HCl एज अ एसिड मिला। अब यहाँ देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O O और ये एक H जो रिमेनिंग है ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो दिस इज एसिड। कौन सा एसिड है ये? एसिटिक एसिड CH3COH, दिस इज अ एसिटिक एसिड। तो एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रेजेंस लेंगे हम बेस की, दैट इज pyridine। तो सेम रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पर रिएजेंट का फर्क है, एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड, दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं विथ सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है ये प्राइमरी के साथ भी है, सेकेंडरी के साथ भी और टर्शरी के साथ में। देखो यहाँ एरोमेटिक अमाइन, एलिफेटिक, प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो हमने प्राइमरी अमाइन के साथ भी ये रिएक्शन की। अब सेकेंडरी अमाइन इथिल अमाइन है तो हमने डाई इथिल अमाइन ले लेते हैं। तो डाई इथिल अमाइन C2H5, ये हो गया N, फिर एक हाइड्रोजन की जगह हम C2H5 ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम H, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह एक अल्किल ग्रुप आ गया। दो अल्किल ग्रुप मतलब सेकेंडरी अमाइन, डाई इथिल अमाइन। डाई इथिल अमाइन को फिर से एसिटिलेशन करना है, एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन आइटम ये एसिटिल ग्रुप से इसको रिप्लेस कर देगा। तो फिर फॉर्म क्या होगा? C2H5N C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। HCl एसिड फॉर्म हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रेजेंस लेंगे हम बेस की pyridine। अब नेम देंगे कि जो हमने N से जो अटैच किया है सब्स्टिट्यूएंट वो है एसिटिल, तो ये हो जाएगा N एसिटिल, और ये डाई इथिल अमाइन है तो N एसिटिल डाई इथिल अमाइन, दिस इज द प्रोडक्ट। इस तरीके से अब अगर हमको टर्शरी अमाइन के साथ करना हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन से फ्री हाइड्रोजन आइटम अटैच नहीं है। जैसे कि अगर हम ट्राइथिलामाइन लेते हैं, ट्राइथिलामाइन देखो C2H5 N C2H5 फिर C2H5, और इसका अगर हमको एसिटिलेशन करना हो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन आइटम ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन से सभी अल्किल ग्रुप अटैच है, फ्री हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। नो रिएक्शन विथ टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं होती है। इट विल नॉट react with acetyl chloride or acetic anhydride as it does not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atom। nitrogen atom से कोई भी हाइड्रोजन आइटम अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ रिएक्शन नहीं होती। प्राइमरी के साथ होती है, सेकेंडरी के साथ होती है, बट टर्शरी के साथ रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन ये एक सिर्फ टेस्ट के लिए की जाती है कि प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है उसको पता करने के लिए। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ अगर उसको हीट किया जाए तो वो फॉल स्मेल देता है, बहुत गंदी सी बू आती है। फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट कॉल अल्किल और एरिल आइसोसाइनाइड, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो अल्किल या फिर एरिल आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, जिसकी जो स्मेल रहती है वो बहुत ही ख़राब होती है। तो उस रिएक्शन को मतलब दिस रिएक्शन इज़ अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। तो अगर वो
फॉल स्मेलिंग दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्राइमरी अमाइन है। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के साथ ये टेस्ट नहीं होता, सिर्फ ये एप्लीकेबल है प्राइमरी अमाइन के लिए। तो प्राइमरी अमाइन मतलब हम लिखते हैं यहाँ पर RNH2 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो रही है CHCl3, और साथ में हमको लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पर, इसको हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पर अल्किल आइसोसाइनाइड, और उसी को हम कहते हैं कार्बिल अमाइन प्लस 3KCl प्लस 3H2O। दिस इज अ बैलेंसिंग इक्वेशन। R अल्किल, NC आइसोसाइनाइड, या फिर इसी को कहते हैं हम कार्बिल अमाइन, प्राइमरी अमाइन से फॉर्म होता है। अगर हम इसको R की जगह कोई दूसरा अल्किल ग्रुप भी ले लेते हैं, अगर C2H5NH2 ले लिया, इथिल अमाइन प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट करेंगे फॉर्म होगा C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ये हो गया इथिल आइसोसाइनाइड। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है प्राइमरी अमाइन के साथ में मिलकर, तो ये एक फॉल स्मेल दे रहा है, बड़ी ही खराब सी इसमें बू आएगी। तो अगर ये होती है रिएक्शन, तो मतलब क्या है कि दिस इज़ द प्राइमरी अमाइन। अगर रिएक्शन हो रही है और फॉल स्मेलिंग आ रही है, और फॉल स्मेलिंग नहीं आ रही है, मतलब वो प्राइमरी अमाइन नहीं है। तो सेकेंडरी और टर्शरी के लिए ये जो टेस्ट है नहीं की जाती। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट reaction with nitrous acid. Nitrous acid is an unstable compound and it is prepared in situ. in situ में बनाया जाता है, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करके बनाया जाता है, इसको आउटसाइड द रिएक्शन नहीं बना सकते। तो it is a mixture of sodium nitrite NaNO2 sodium nitrite plus HCl to form, यहाँ पर जो फॉर्म होता है NaCl plus HNO2 दिस इज अ नाइट्रस एसिड। तो देखो यहाँ से NaCl ये रिमूव हो गया, और जो रिमेनिंग है NO2H, मतलब हमने इसको लिखा HNO2, दिस इज अ नाइट्रस एसिड। अब इसको हमको नाइट्रस एसिड को रिएक्ट करना है विथ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट एज अ वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट। बहुत ही अनस्टेबल सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कुछ टाइम के लिए फॉर्म होता है और इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाता है, और उसी टाइम पर डिकम्पोज हो जाता है और वाटर के साथ में रिएक्ट करके अल्कोहल को फॉर्म कर देता है। देखें इसकी रिएक्शन कैसी होती है कि प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन इज रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड HNO2। यहाँ पर कंडीशन है नाइट्रस एसिड जो फॉर्म हो रहा है, हम वो लिख रहे हैं किसकी वजह से नाइट्रस एसिड फॉर्म हुआ, NaNO2n HCl की वजह से। और ये जो टेम्परेचर होता है बहुत ही लो टेम्परेचर, यहाँ कूल वाली कंडीशन रहती है, बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या हम केल्विन में लिखें तो 273 to 278 केल्विन पे ये रिएक्शन होती है। और फॉर्म होता है यहाँ पे देखो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजो N2 ग्रुप, डाइजोनियम यहाँ पर सॉल्ट, मतलब N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये बहुत ही अनस्टेबल है, इसको स्क्वायर हम ब्रैकेट से उसको अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ अ इंटरमीडिएट, मतलब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का है, और जैसे ही ये फॉर्म होता है वैसे ही ये डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर की हेल्प से ये डिकम्पोज हो जाता है। और जब वाटर की हेल्प से डिकम्पोज हो जाए तो ये फॉर्म करता है अल्कोहल ROH, ये हो गया R, ये OH, ROH, N2 गैस इवॉल्व हो जाती है, यहाँ पर N2 इवॉल्व हो रहा है, और जो रिमेनिंग है वो है HCl। ये देखो ये H, ये Cl, HCl
ये ROH, देखो ये है ROH, फिर यहाँ से रिमूव हुआ HCl और यहाँ N2 गैस इवॉल्व हो गई, दिस इज अल्कोहल। इस तरीके से अल्कोहल तैयार होता है। अब प्राइमरी अमाइन हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने इथिल अमाइन लिया, देखो C2H5NH2 प्लस नाइट्रस एसिड HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब यहाँ जिससे हम बना रहे हैं सोडियम नाइट्राइट एंड HCl की वजह से हमको ये नाइट्रस एसिड मिल रहा है एट टेम्परेचर 272 टू 278 केल्विन टू फॉर्म डाइजोनियम हलाइड। तो डाइजो ग्रुप जो है वो है N2 ग्रुप और हलाइड है Cl, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो गया इथिल डाइजोनियम क्लोराइड, C2H5 इथिल डाइजोनियम Cl क्लोराइड, इथिल डाइजोनियम क्लोराइड। और जैसे ही इंटरमीडिएट मिला वैसे ही डिकम्पोज्ड हो गया विद द हेल्प ऑफ वाटर के साथ में N2 गैस इवॉल्व हो गई, यहाँ से C2H5OH के साथ रिएक्ट होके फॉर्म कर लिया C2H5 अल्कोहल, मीन्स इथिल अल्कोहल प्लस N2 गैस इवॉल्व हो गई है। और जो रिमेनिंग है वो है H और Cl, ये है Cl और ये है HCl रिमेनिंग है। तो ये है बाय प्रोडक्ट HCl। इस तरीके से नाइट्रस एसिड रिएक्ट करता है प्राइमरी अमाइन। लेकिन यहाँ पर स्टेप याद रखें कि इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है और इंटरमीडिएट इमीडिएटली वैसे के वैसे ही डिकम्पोज्ड हो जा रहा है, क्योंकि ये कैसा है, अनस्टेबल है। दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन होके हमको अल्कोहल फॉर्म कर रहा है। तो ये इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि जब एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड की और सॉल्ट जो फॉर्म करता है ये, तो जो 273 केल्विन हमने टेम्परेचर लिए थे उस पर वो इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल है, रीजनेबल स्टेबिलिटी रखता है, मतलब उसके आगे वो डिकम्पोज नहीं होता, रिएक्शन वहीं पर रुक रही है, आगे अल्कोहल में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन क्या होगी जब एरोमेटिक ले रहे हैं हम, तो एरोमेटिक अमाइन की एग्जांपल मतलब एनिलीन। तो एनिलीन हम लिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से, बेंजीन रिंग है और बेंजीन से NH2, दिस इज एरोमेटिक अमाइन। बेंजीन रिंग इज रिएक्टेड विथ नाइट्रस एसिड HNO2, वही कि ये जो फॉर्म करे हमने सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl और जो टेम्परेचर है 273 टू 278 केल्विन। तो ये टेम्परेचर से हमने उसको रिएक्ट करे तो क्या फॉर्म होगा, बेंजीन डाइजोनियम हलाइड। तो ये बेंजीन डाइजो N2 हलाइड Cl, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बेंजीन N2 ग्रुप को कहते हैं हम डाइजोनियम और Cl क्लोराइड। अब इसके आगे डिकम्पोज नहीं होना है क्योंकि ये खुद स्टेबल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अमाइंस में एलिफेटिक अमाइन में आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी और अल्कोहल फॉर्म होगा, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में सिर्फ यहाँ तक के सॉल्ट तक ही फॉर्म करना है, आगे जो है अल्कोहल फॉर्म नहीं होगा। तो आगे जो एक लास्ट लेक्चर हमारा रह गया है जिसमें और भी हमको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है अमाइंस की, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।